हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। जो आज नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एचपी जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके, साथ में करंट अफेयर और साथ में हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, हाबन वैली इज़ इन, ये हाबन वैली कहाँ पर है? ये है राजगढ़ शिमला में। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लेक इन अपर हिमालय रीजन में लेक है विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड इन सतलुज रिवर। सतलुज रिवर में हैवी फ्लड का ये कारण बनती है। अपर हिमालय की ये कौन सी लेक है? तो ये है हमारी प्रिचू लेक। और ये प्रिचू लेक कहाँ पर है? तिब्बत में। नेक्स्ट देखिए, विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड। रिज ग्राउंड शिमला से कौन से माउंटेन रेंज और ग्लेशियर को हम देख सकते हैं? सोनपानी ग्लेशियर, गेफांग। तो इन दोनों को हम देख सकते हैं, बोथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौरवाज ने जो है महाभारत वार में कौरवाज का साथ किसने दिया था? देखिए, ये दिया था त्रिगर्त ने। और त्रिगर्त में किसने दिया था? सुशर्मा चंद्र ने। नेक्स्ट है, राजा सुशर्मा चंद्र वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ। किसका ब्रदर इन लॉ था? दुर्योधन का। नेक्स्ट है, बुशहर स्टेट इन रामपुर वाज एस्टिब्लिश्ड बाय। किसके द्वारा एस्टिब्लिश की गई है? तो ये बाणासुर के द्वारा। नेक्स्ट है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन से रामपुर। किसने शिफ्ट की है? तो ये राजा राम सिंह ने शिफ्ट की है। नेक्स्ट है, सिरमौर वाज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन। तो सिरमौर ने देखिए कब लूटा था? तैमूर ने कब लूटा था सिरमौर को? तो 1398-99 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राई टू कैप्चर कांगड़ा फॉर 1805 से 1809 बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। ज्वालामुखी संधि से संबंधित क्वेश्चन हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था। हैड सरेंडर इट टू। तो देखिए, ज्वालामुखी संधि के कारण जो है महाराजा रंजीत सिंह को जो है, रंजीत सिंह उसमें जीते थे, तो अमर सिंह थापा ने जो है उनके सामने समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गेटिंग डिफीटिंग एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद, महाराजा संसार चंद के हाथों हारने से वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा। तो महाराजा संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह को युद्ध करने के लिए बुलाया था, तो अमर सिंह थापा को महाराजा रंजीत सिंह ने हराया था। और अमर सिंह थापा ने कहाँ पर शेल्टर ली थी, कहाँ पर शरण ली थी? तो कुनिहार में शरण ली थी। नेक्स्ट है, हु लेड धामी प्रजा मंडल मूवमेंट। इसको कौन इसके लीडर थे? तो देखिए, पंडित सीताराम। नेक्स्ट है, व्हेन वाज भाई दो न पाई दो मूवमेंट, जो कि एक्सटेंशन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ये भाई दो न पाई दो, ये मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 1841 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वाज साइंड। तो शिमला पैक्ट कौन सी बिल्डिंग में साइन हुआ था? तो ये हुआ था बार्नेस कोर्ट में, बार्नेस कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डेली पेमेंट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन सेट बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024 से ये स्टार्ट होगा। तो कितनी ये लिमिट रखी गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन सेट? देखिए, 1,00,000 रुपए कितनी लिमिट रखी गई है? डेली पेमेंट लिमिट जो है 1,00,000 रुपए रखी गई है। नेक्स्ट है, मार्गरेट सेकंड जो है, हु रिसेंटली अनाउंस्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन। अपने थ्रोन को जो है, अपने
राजगद्दी को त्यागने का अनाउंसमेंट किया है, तो वो किस देश की क्वीन है? वो है डेनमार्क की। कहाँ की है? डेनमार्क की। तो अब देखिए 14 जनवरी 2024 को इन्होंने अपने पद को त्यागा है। नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर। तो फॉर जम्मू कश्मीर, तो ये किसे नियुक्त किया है जम्मू कश्मीर ने? सुरेश रैना को। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बिगिन टॉक्स फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच गल्फ कंट्री एज ऑफ 2023 से जो है इंडिया किसके साथ फ्री ट्रेड करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा? तो ये ओमान के साथ। नेक्स्ट है, विच इंडियन वुमेन टुक द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2023। तो फोर्ब्स लिस्ट में जो है मोस्ट पावरफुल 100 वुमेन में इंडिया की जो है निर्मला सीतारमन ने भी स्थान लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड अ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट्स इंडिजिनियस मुस्लिम पॉपुलेशन। स्टेट की जो है, स्टेट के अंदर की मुस्लिम पॉपुलेशन का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को किसने अप्रूव किया है? असम ने। असम। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन स्worn एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो किसने शपथ ली है? हरीलाल समरिया ने। हरीलाल समारिया ने। क्या बने ये? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड इन जांजिबार अफ्रीका कैंपस इन तंजानिया। तो आईआईटी मद्रास ने जो है अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्थापित कर दिया है। कहाँ पर? अफ्रीका में, अफ्रीका के तंजानिया में। नेक्स्ट है, विच स्टेट और या फिर यूटी इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मेन इवेंट इन इंडिया। तो ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली ने होस्ट किया है। विच ईयर हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी मार्क्ड एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। तो ईयर ऑफ टूरिज्म देखिए 2023 को ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर मार्क किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है लंदन में। नेक्स्ट है, इंडियन रिम एसोसिएशन के सचिवालय का सही स्थान कहाँ पर है? तो ये है पोर्ट लुइस में। नेक्स्ट है, चीन के हांगकांग के लिए विवादास्पद न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ कब पारित किया गया? तो ये 30 जून 2020 को पारित किया है चीन ने। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस नदी का सर्वाधिक वार्षिक पानी है? तो ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या सही है? तो इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 34 संख्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, समझदार व्यक्ति ही अपना हित समझते हैं। तो इसमें देखिए ही दिया हुआ है, ही कौन सा निपात है? तो ही हमारा है बलदायक निपात। निपात के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वीकृति बोधक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलनात्मक, आदर बोधक, अवधारणा बोधक और बलदायक। तो ये है ही बलदायक निपात। बलदायक निपात क्या होते हैं? जो किसी शब्द को
किसी शब्द को बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर समझदार व्यक्ति, केवल समझदार व्यक्ति पर ही मेन फोकस किया गया है, तो इसकर बल देने के लिए ही निपात का प्रयोग किया गया है। सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी डैश, तो यूं कागजी की जगह आएगा यूं कागजी घोड़े न दौड़ाओ। कागजी घोड़े दौड़ाना क्या होता है? ये होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कि कोरी कागजी कार्यवाही करना जिसका कोई मतलब ना हो। नेक्स्ट है आए महंत बसंत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हमारा है रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है। उपमेय में उपमान की कल्पना नहीं की जाती है, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। जैसे चांद सा मुखड़ा है, चांद सा मुखड़ा है, मुखड़ा चांद सा है, तो देखिए किससे उपमा की गई है? चांद से, मुख की, तो ये होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन जब मुख को चांद ही कहा जाए कि उसका मुख चांद है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उपमेय को उपमान में ही आरोपित किया जाएगा, वो होता है रूपक अलंकार। इसीलिए आए महंत बसंत में हमारा है रूपक अलंकार। नेक्स्ट है बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हमारा है संदेहवाचक वाक्य। वाक्य भी हम पहले देख चुके हैं कि वाक्य अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो ये 8 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। और संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें संदेह या संभावना का बोध हो, संभावना का बोध हो, वो हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, ये संभावना है यहाँ पर कि वो सो गए होंगे, तो ये है संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है मैं देख रहा था शांत सरोवर, शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस ये क्या है? उपवाक्य है, समासिक पद है, पदबंध है या फिर पद है? तो ये हमारा पदबंध है। अब देखिए पदबंध क्या होता है? इसमें पद भी आता है, बंध भी आता है। तो पद क्या होता है? अगर एक शब्द देखा जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजहंस, तो ये एक स्वतंत्र शब्द है। अगर इस राजहंस को हम इस तरह से वाक्य में लिखते हैं तो उसमें तैरता हुआ राजहंस है, तो ये राजहंस अब क्या बन गया? पद, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब बहुत सारे पद यहाँ पर है। इन शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है, जब ये स्वतंत्र रूप से होते हैं तो ये शब्द कहलाते हैं, मगर जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तो ये पद बन जाते हैं, पद कहलाते हैं। अब ये पद आपस में बंधे हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरह से ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी बात के बारे में बता रहे हैं। तो ये हुए हमारे पदबंध। अब पदबंध की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो देखिए पदबंध में क्या होता है? कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक बंधी इकाई के रूप में होते हैं, उन्हें पदबंध कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये हैं,
उसके बाद पदबंध में हमेशा अधूरा भाव प्रकट होता है। अधूरा भाव कैसे? जैसे तैरता हुआ राजहंस है, इससे हमें बात का पता नहीं चल रहा है कि तैरते हुए राजहंस, इसके बारे में क्या कहा गया है, ये कहाँ पर है। और देखिए इसमें क्रिया का होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं है। अगर उपवाक्य हो तो उसमें क्रिया का होना जरूरी है। अब देखिए जैसे, एक सेकेंड, जो उपवाक्य होते हैं इनमें क्रिया जरूर होती है, और उपवाक्य में पूरा भाव भी हो सकता है और अधूरा भाव भी हो सकता है, मगर पदबंध में अगर देखेंगे तो हमेशा अधूरा भाव होता है, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस वजह से ये क्या है? पदबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची देखना है कौन सा नहीं है। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है, भानु सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड भी है, तो ये उदंत, उदंत जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक सेकेंड, नेक्स्ट है, देव शब्द के साथ, देव शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय, देव शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता है? तो देव में अगर हम देखेंगे तो देव देवता होता है, देवत्व होता है, दैविक होता है, मगर देवपन आपने कहीं नहीं देखा होगा ये शब्द की देवपन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि ये इसमें देव में प्रत्यय नहीं होगा। अब देखिए प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, और शब्द के अंत में लगकर वो शब्द का भाव या फिर उसमें परिवर्तन ला देते हैं शब्द में, अंत में। और उपसर्ग अगर आएगा तो उपसर्ग जो है शब्द के आदि में लगते हैं, शुरुआत में, और प्रत्यय अंत में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आप सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तो आप अपने आंसर मैच करना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।